गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है भाई, मुगल शासक दरबार वृत्तांत और इतिवृत्त। इसमें एक पॉइंट्स आया था कि मुगलों के राजत्व सिद्धांत के आदर्श। इसमें यानी मुगलों ने जब सत्ता की थी, जब राज्यों पे शासन किया था, तो उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए थे अपनी जनता के लिए और अपने राज्य के लिए, वो इसमें वर्णित है। पहला था मुगल राज एक दैवी राज। इसमें ये बताया गया था जो अकबर हैं उनके जो मित्र थे और जो उनके अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने जो उदारवाद के बीज बोए थे अकबर के मन में, ठीक है, और वो काफ़ी प्रभावित थे। ईरानी सूफी उनके गुरु थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है, इनसे ये प्रभावित थे। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो मुगलों का राज्य है वो एक दैवी राज्य है, देवताओं से शक्ति प्राप्त है शासक को, ठीक है, और देवताओं की मर्जी के लिए ही वो शासन कर रहे हैं अपने राज्य के लोगों पर। तो दूसरा जो इसका पॉइंट आया था वो था सुलह कुल नीति। इसमें था कि भाई विभिन्न मतों के, विभिन्न धर्मों के लोग एक राज्य में निवास करते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार की द्वेष भावना ना हो, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर ना हो। तो ये सुलह कुल नीति उन्होंने बनाई थी। इस नीति का अर्थ, इसको किस प्रकार से उन्होंने व्यवहार में लेके आई, ठीक है। और अकबर के बाद यानी जो औरंगजेब थे मेन, अकबर के बाद की जो नीति थी, जो और तो सभी शासकों ने लगभग वैसी ही चलाई थी, लेकिन जो औरंगजेब थे उन्होंने इस नीति को चेंज किया और उन्होंने इसका मतलब खामियाजा भी भुगता, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो पतन हो गया था। अब जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक अनुबंध पर आधारित न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता। इसमें यह बताया गया है कि भाई समाज के जो सभी वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, वो राजा की नज़रों में बराबर हैं। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई ताकतवर है, चाहे कोई कमज़ोर है, वो सब राजा की नज़रों में बिल्कुल बराबर हैं। कोई भेदभाव वाली इसमें भावना नहीं है। अब इसमें आगे क्या है ये हम देखते हैं। मुगल शासकों ने न्याय को विशेष महत्व दिया। मुगल शासकों से मतलब है कि जो मुगल वंश की स्थापना के बाद से जितने भी जो शासक आए थे उन्होंने न्याय को विशेष महत्व दिया था। वे मानते थे कि न्याय व्यवस्था ही उनसे सही अर्थों में प्रजा के साथ संबंधों की व्याख्या है। यानी ये जो मुगल वंश के जो राजा थे ये मानते थे कि जो न्याय व्यवस्था है, यानी अगर प्रजा के अंदर हम पार्शलिटी करेंगे, ठीक है, पार्शलिटी का मतलब होता है कि भाई किसी एक का फेवर करना, दूसरे का फेवर नहीं करना, एक या फिर इस्लाम को ही ज़्यादा मानना, दूसरे धर्मों को नहीं मानना, या फिर अमीरों की ज़्यादा सुनना, गरीबों की बिल्कुल नहीं सुनना। तो ये अगर हम करेंगे तो जनता हमसे नाराज़ रहेगी। तो इसलिए क्या है, न्याय व्यवस्था यानी सबको बराबर न्याय मिले, इसी को सही तरीकों में वो जनता के साथ संबंधों की व्याख्या समझते थे। अबुल फजल ने अकबर के प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अबुल फजल इनके मित्र भी थे और इनके अकबरनामा के लेखक भी थे। उनके अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के चार तत्व क्या हैं? जीवन, धन, सम्मान और विश्वास, यानी जन, माल और दीन। दीन यानी गरीब, या फिर इनकी रक्षा करता है। यानी राजा है, ये जो चार तत्व हैं, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता है। इनके बदले में जनता से आशा करता है कि वह राजज्ञा का पालन करे तथा अपनी आमदनी यानी जो भी कुछ संसाधन है उनमें से कुछ हिस्सा राज्य को दे। इसका मतलब ये है कि भाई जनता, जो राजा है, राजा ने कोई भी अगर आदेश जारी कर दिया तो उसका सारी जनता पालन करे, कोई विरोध ना करे, और बदले में जनता जो कमाती है अपनी जमीन से या फिर अपने और कुछ अन्य जो कार्य करते हैं राज्य में, तो उनमें से कुछ हिस्सा राज्य को दे, यानी टैक्स के रूप में या फिर राज्य के खजाने के अंदर अपनी कुछ मदद करे। अबुल फजल स्पष्ट करता है कि इस तरह का चिंतन किसी न्यायपूर्ण संप्रभु का ही हो सकता है जिसे दैवीय मार्गदर्शन प्राप्त हो। यानी ये जो अबुल फजल हैं ये पूरी तरह से इस चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे थे कि भाई जो राजा है, जो शासक है, उनको देवताओं का ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वो देवताओं के कहने पर ही या देवताओं के आशीर्वाद के कारण ही वो जनता के शासक बने हैं। मुगल शासकों ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित न्याय को अपनाया तथा जनता में प्रचारित भी किया, ठीक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को प्रयोग में लाया गया। इसमें सर्वाधिक कार्य चित्रकारों के माध्यम से करवाया गया। मुगल शासकों के ने दरबार तथा सिंहासन के आसपास विभिन्न स्थानों पर जो चित्रकारी करवाई, उसमें शेर तथा बकरी, शेर तथा गाय साथ साथ बैठे दिखाई देते हैं। उनकी चित्रकारी जनता को यह संदेश देने का साधन था कि इस राज्य में सबल या दुर्बल दोनों परस्पर मिलकर रह सकते हैं। इनमें से कुछ चित्रों में शासक को शेर पर सवार दिखाया गया है, वो जो इस बात का संदेश है कि उनके साम्राज्य में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो मुगल शासक हैं, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया कि जो विभिन्न अपने जो इतिवृत्त इन्होंने जो लिखवाए थे, उन इतिवृत्तों में इन्होंने चित्रकारी को तो महत्व दिया ही था,
तो चित्रकारी के अंदर इन्होंने इस प्रकार के चित्र बनवाए थे कि जनता के अंदर ये मैसेज जाए, आने वाले पीढ़ियों के अंदर ये मैसेज जाए कि जो राजा जो है, जो शासक है, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। शेर का मतलब यहाँ ताकतवर प्राणी, शेर भी ताकतवर जीव है, ठीक है। तो ताकतवर लोगों के साथ भी राजा ऐसा, ये गाय है वो गरीब पशु है, ठीक है। तो यानी जो शासक हैं वो जो ताकतवर जो जनता है उसके साथ भी वैसे ही पेश आते हैं, जो गरीब जनता है, जो निर्बल है, उसके साथ भी वैसा ही पेश आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने शेर और बकरी, इसका मतलब भी यही था कि भाई जो सबको, जो राजा हैं वो सबको समान मानते हैं, अपने आप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। और शेर पर सवार अगर राजा को दिखाया गया तो इसका मतलब यह है कि शेर की सवारी कौन कर सकता है? जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब यह है कि जो शासक है, इनके काल में आसपास कहीं भी उतना ताकतवर कोई राजा नहीं था पूरे क्षेत्र के अंदर। तो ये राजा की शक्ति का प्रतीक था। तो ये इन्होंने सामाजिक अनुबंध पर आधारित न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता जो दिखाई गई थी, तो वो ये बताई गई है। अब अगला आता है जहांगीर का न्याय संबंधी विचार। अब जो ये जहांगीर का न्याय संबंधी विचार क्या है, ये अलग है। इससे पहले ये जो 3 पॉइंट थे, ठीक है, यानी राजा जो एक दैवीय शक्ति और सुलह कुलनीति और सामाजिक अनुबंध पर आधारित न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, ये किसकी दिखाई गई थी? मुगल शासकों की। ये राजत्व के जो सिद्धांतों के जो आदर्श थे वो दिखाए गए थे। अब अगला जो टॉपिक आता है इसमें यह है जहांगीर का न्याय संबंधी विचार, यानी जो जहांगीर थे उनका न्याय संबंधी विचार क्या था, कैसा था, उन्होंने अपने जनता के लिए न्याय को कैसे कहा, या न्याय करने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की, या लोगों के अंदर दिलो दिमाग में से डर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। तो ये सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मुगल काल की न्याय व्यवस्था की बात करते समय जहांगीर की न्याय संबंधी विचारों का वर्णन उल्लेखनीय है, क्योंकि जहांगीर ने भी अपने राज्य के लोगों के साथ न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनके विचार में ये था कि जो न्याय जनता का हक है और उसका करना हमें चाहिए। उसने सिंहासन ग्रहण करते ही आदेश दिया था कि आगरा के किले में न्याय की विशेष जंजीर लगाई जाए। इस न्याय की जंजीर में कोई भी फरियादी आकर खींच सकता था तथा जहांगीर उसका तत्काल समाधान कर देता था। अब ये एक आगरा का जो किला है, ठीक है, इसमें से लगभग 30 गज दूर बाहर एक बड़ा बरामदा चबूतरा सा बना दिया गया था। इस फोटो के माध्यम से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक चबूतरा सा बना रखा है। इससे एक जंजीर राज्य के अंदर जहाँ पे राजा बैठता है, जो न्याय करते हैं, वहां तक ले जाई गई थी, ठीक है। ये लगभग 30 गज लंबी थी और इसमें कितनी घंटियां लगी हुई थी? 60 घंटियां लगी हुई थी। सबसे विशेष क्या है कि ये जो जंजीर थी सोने की जंजीर थी। तो कोई भी फरियादी आएगा, वहां खड़ा होगा, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है, उसे लग रहा है कि भी मेरे साथ न्याय नहीं किया गया है, तो वो उस जंजीर को खींचेगा। तो जैसे ही वो जब इस जंजीर को खींचेगा तो जितनी भी 60 जो घंटियां थी, ये एक जबरदस्त आवाज करेंगी और वो आवाज महल में राजा तक जाएगी। तो राजा वापस आकर अपनी गद्दी पे आएगा और उस फरियादी को अंदर बुलाएगा और उसकी बात सुनेगा और वो उसको करेगा। अब इसके ऊपर अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग राय है। किसी ने कहा था कि भाई ये ढकोसला मात्र है, किसी ने कहा था कि नहीं ये सच में था। तो ये तो क्या था, क्या कहानी थी, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि भाई जो जंजीर है, ठीक है, जो न्याय की जंजीर है, ये जहांगीर के राज्य के अंदर थी। अब इसमें आता है कि जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखता है कि वह इस माध्यम से मिथ्याचार करने वालों तथा उत्पीड़न करने वालों को नियंत्रित करना चाहता था। यह जंजीर शुद्ध सोने की बनी थी। यह 30 गज लंबी थी, इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। यानी जहांगीर ने अपना जो इतिवृत्त जो लिखा है उन्होंने वो खुद ही लिखा है, क्योंकि जहांगीर पढ़ा लिखा था, जिसका नाम क्या था? तुझ के जहांगीरी। तो उसमें ये 60 घंटियां थी, सोने की बनी हुई थी, 30 गज लंबी ये जंजीर थी। अब इसके बाद जहांगीर की न्याय प्रणाली को अबुल हसन नामक एक चित्रकार ने चित्रित किया है, जिसमें वह दरिद्रता को मार रहा है। अब देखो इनके जो इतिवृत्त थे, ठीक है, इनमें जो चित्रकार थे उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। वो इस प्रकार से दिखाते थे शासक को कि वास्तव में शासक के पास दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं। अब इसमें देखो इसने क्या किया था कि उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें वो दरिद्रता यानी गरीबी को मार रहा है। कौन मार रहा है? जहांगीर। कलाकार ने दरिद्रता को काले घने बादलों के रूप में दिखाया है, अर्थात उसमें कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अमूर्त रूप था। यानी जो चित्रकार था उसने एक चित्र बनाया था जिसमें घने गहरे काले बादल थे और उस काले बादल को क्या दिखाया था कि भाई ये गरीब हैं या दरिद्र हैं, या दरिद्रता को वहां पे इसने दर्शा दिया था। इसमें जहांगीर को एक गोले पर खड़ा दिखाया गया है जिसमें बकरी व शेर भी हैं। दूसरी साइड में उसने क्या दिखाया कि जहांगीर खड़ा हुआ है, एक गोला सा बना हुआ है वहां पे खड़ा हुआ है जिसमें शेर और बकरी दोनों भी हैं उस चित्र के अंदर।
जहांगीर शेर की पीठ पर खड़ा है। अब इसका मतलब ये एक भी जो जहांगीर था वो शेर की पीठ पर खड़ा होने का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर शासक था, राजा था। शेर की सवारी तो कोई ताकतवर व्यक्ति है वही कर सकता है। आकाश से दैवीय शक्ति उसे तीर उपलब्ध करा रही थी, यानी आसमान से कोई देवताओं की शक्ति है वो उसे एक तीर उपलब्ध करा रही थी इस चित्र में। यानी भाई किस लिए उपलब्ध करा रही थी? जो काले घने बादल हैं उनको तीर के द्वारा हटा देगा और जो दरिद्रता है वो दूर भग जाएगी। इस तरह से जो शासक थे ये चित्रकारी में अपने राजा की जो ताकत है और जो राजा का जो शासन है उसका बखान करते थे ये, ठीक है। अब है तथा उसका निशाना अचूक है। इस चित्र में जहांगीर के मुखमंडल के चारों ओर प्रभामंडल दिखाया गया है। इसी चित्र में उस न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते दिखाया गया है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि मुगलों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से न्याय को प्रदर्शित करने का प्रयास किया तथा स्पष्ट किया कि इसका आधार सामाजिक अनुबंध है। यानी इन्होंने ये बता दिया कि भाई कोई ऐसा जो न्याय की जंजीर है वो भी इसने देवताओं को भेजी है अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। मतलब ये चित्र के द्वारा अपने जो शासक है इसको श्रेष्ठ दिखाने की इनकी कोशिश थी। और ये जहांगीर का न्याय संबंधी विचार यही था कि उन्होंने समाज के लिए कितने अच्छे कार्य किए, क्या अच्छे कार्य किए, ये सब इनके जो इतिवृत्त हैं इनके अंदर ये दर्शाया गया है। अब ये काफ़ी बड़ा लेसन हो गया अपना आज का पार्ट, तो इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ, इनको आप अपने नोटबुक में करना है।